स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 9th क्लास में स्वागत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी अभी तक जो है मैंने आपको क्या कराया है। तो आपकी बुक में जो लेसन 4 है, जाबिर हुसैन द्वारा रचित सामने सपनों की यादें, उसको जो है मैंने जाबिर हुसैन जी के बारे में उनका जीवन परिचय मैंने आपको समझाया था और उसके बाद जो है मैंने आपको पाठ का सार भी क्लियर करा दिया था। तो उसके बाद जो है मैंने आपको 1 by 1 यानी कि एक के बाद एक जो है पैरे को रीडिंग दी है। तो जो पैरे हैं यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको आप समझिए, परखिए और जो है करिएगा। तो अपनी बुक निकालेंगे, कौन सी? क्षितिज भाग 1। कौन सी बुक है ये? क्षितिज भाग 1 जो बुक है आपकी, उसको देखिए, निकालिए। लेसन 4 है आपकी बुक में। मैंने यहाँ जो है 3 डाला है क्योंकि मैंने इससे पहले जो है आपको 2 लेसन करा दिए थे। तो क्रम वाइज यानी कि अब जो है ये मैं आपको लेसन 3 करवाने जा रही हूँ। तो अपना जो है बुक निकालिएगा। मैंने उसमें आपको 2 पैरे करा दिए थे। कौन कौन से 2 पैरे करा दिए थे मैं आपको बताऊंगी। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवारी, ये पैरा मैंने आपको करा दिया था। इसके वर्ड मीनिंग भी मैंने बताए थे और इसमें से क्वेश्चन आप किस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि जो एग्जाम में आपका पैरा आता है तो किस तरीके से आता है कि प्रस्तुत पद गद्य को पढ़कर जो है दिए गए क्वेश्चनों के उत्तर दीजिएगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो इस पैरे में से मैंने आपको इसकी रीडिंग भी दी है, इसकी व्याख्या भी आपको एक एक वर्ड मैंने आपको बताया है और जो है इसमें से क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हो उनके अर्थ भी मैंने क्लियर किए थे। ठीक उसी तरीके से अगला पैरा मैंने आपको कराया था। पता नहीं है सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी तरह, इसमें भी जो है मैंने आपको डिटेल्स बताई थी। अब जो है आप निकालेंगे थर्ड पैरा। थर्ड पैरा कौन सा है? उन जैसा बर्ड वाचर। किन जैसा? सालिम अली जैसा। उन जैसा, इसमें किसका जिक्र किया गया है? उन जैसा। किस जैसा? यानी कि सालिम अली जैसा। तो सालिम अली जो थे एक बर्ड वाचर। बर्ड वाचर किसे कहते हैं? ये बर्ड वाचर आया है इसमें, बर्ड वाचर, शायद ही कोई हुआ हो। तो ये बर्ड वाचर आपके मन में आता है कि बर्ड वाचर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इस पाठ में बर्ड वाचर कौन है, किसे कहा गया है? तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। तो बर्ड वाचर से यानी कि क्या तात्पर्य है? बर्ड वाचर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे जो है पक्षियों से प्रेम होता है। बर्ड वाचर यानी कि उस व्यक्ति को कहा गया है जिस व्यक्ति को पक्षियों से अधिक प्रेम होता है। ऐसा व्यक्ति पक्षियों की जो है विभिन्न प्रजातियों की गतिविधियों का और सूक्ष्मता से, सूक्ष्मता गहराई से, सूक्ष्मता यानी कि गहराई से अध्ययन कर उसके संबंध में विस्तृत जानकारी, विस्तृत यानी कि बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करता है, यानी कि वो इकट्ठी करता है कि कौन सा पक्षी कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। तो उन पक्षियों की कैसी प्रजाति है, प्रजाति यानी कि भिन्न भिन्न जातियाँ होती है। जैसे आपकी चिड़िया को ले ले, जैसे हम साधारण भाषा में बोलते चिड़िया, तो आपने देखा होगा कभी कि रंग बिरंगी कलर की जो है हमें चिड़िया दिखाई देती हैं। तो एक तो जैसे ये फेस कलर में और इस पर ब्लैक चिट लगी होती है, तो ये तो नॉर्मल चिड़िया है, सभी स्थान पे पाई जाती है चिड़िया। एक होती है तम्बाकू जैसे कलर की, यानी कि ब्रंट साइना कलर में, जैसे हम कह सकते हैं उसको, थोड़ी लाइट में, ब्रंट साइना थोड़ा डार्क ना करके हल्के कलर में जो होती है वो। तो इसमें जो है इस कलर की चिड़िया, उसकी चोंच ब्लैक होती है
और वो जो है सभी स्थानों पर, वो भी जो है भारत में सभी स्थानों पर पाई जाती हैं। और आपने देखा होगा कि एक येलो चिड़िया होती है, बड़ी सुंदर, मैंने देखी है तो मैं उसका वर्णन कर सकती हूँ। तो एक येलो कलर में चिड़िया होती है, एक ऑरेंज कलर में चिड़िया होती है, वो कभी कभी दिखाई देती है। वो आम तौर से जो है हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो वो किन स्थानों पे ज़्यादा दिखाई देती हैं, जैसे बाग बगीचों में, खेतों में। तो इस तरीके से जो है ऐसे स्थानों पर भी वो कभी कभी, तो ये क्या हुई, यानी कि बड़ जाति, ये तो मैं चिड़िया के बारे में जाति आपको बताई है कि इस कलर की जो है उनको हम चिड़िया नाम दे सकते हैं। और इस तरीके की जो है भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं जिनको जाति कहा गया है। तो बर्डवाचर, फिर वहीं पे आते हैं हम। बर्डवाचर यानी कि पक्षियों से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही बर्डवाचर कहते हैं। इसी को जो है बर्डवाचर कहते हैं कि वो पक्षियों की जो है किस तरीके से देखभाल करता है, उनके खाने तौर तरीके के बारे में जो है उसे विस्तृत यानी कि पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो था एक लाइन के बारे में, मैंने इतना आपको बता दिया। उन जैसा बर्डवाचर शायद ही कोई हुआ हो, यहाँ तक का मैंने इतना डिटेल्स बताई है। लेकिन एकाएक क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी, सालिम अली जो है वो बिना दूरबीन भी जो है देखे गए हैं। किसके, यानी कि बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज, क्षितिज क्या है, आपकी बुक का भी नाम क्षितिज है, मैंने आपको इसका अर्थ भी बताया होगा, सभी बच्चे जानते होंगे। एक बार चलो मैं खैर कोई बात नहीं बता देती हूँ। दूर क्षितिज यानी कि धरती से आसमान का जो मिलन होता है उसको क्षितिज कहा जाता है, जो कि आपकी बुक का नाम भी क्षितिज है। तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। किनके मन में, किसके यानी कि सालिम अली की जो है मन में कैसी दुनिया, यानी कि हंसती खेलती हुई रहस्यमयी खेलने कूदने दुनिया पसरी यानी कि बसी हुई थी। पसरी यानी कि बसी हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से जो है अपने लिए गढ़ी यानी कि बनाई थी। किसने, सालिम अली ने। तो इसमें अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे एक आया इसमें पक्षियों के संबंध में सालिम अली के विचार क्या थे। इसमें से क्वेश्चन निकल सकता है कि सालिम अली जो थे पक्षियों के संबंध में उनके क्या विचार थे। तो इसमें जो है सालिम अली ने बचपन में ही अपने एयर गन से एक नीले कंठ वाली गोरैया को घायल कर दिया था। क्या कर दिया था, जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो वो एयर गन को जो है चला रहा था। तो एयर गन से जो है चलाते समय एक गोरैया के इस प्रकार घायल हो जाने से जो है वो बहुत ही दुखी हो गए थे। अचानक जो है वो गोरैया को लग गई थी और वो एयर गन से निकली गोली कोई भी पत्थर की जैसे, तो वो जो है उसको लग गई थी। इसके बाद वो गोरैया घायल हो गई थी। उन्हें पक्षियों से बहुत लगाव हो गया और वे घायल पक्षियों का जो है उपचार करते थे और पक्षियों की मानव जीवन का अभिन्न अंग मानकर जो है उनकी गतिविधियों कैसे चलते फिरते उठते बैठते, ये गतिविधियों का जो है अध्ययन करते थे। कौन, सालिम अली। इस पैरे के बारे में बता रही हूँ मैं, इसकी व्याख्या जैसे एक तरीके से। थर्ड
जैसे बेटा इसमें से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, सालिम अली के लिए प्रकृति कैसी थी, है ना, इसमें कि सालिम अली जो थे, जो प्रकृति के प्रभाव से आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने का कायम होते थे, कि प्रकृति जो है इसका प्रभाव कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं। तो सालिम अली ने जो है के लिए प्रकृति कैसी थी, इसके बारे में मैं बताऊंगी। सालिम अली जो थे बेटा, प्रकृति के चारों ओर एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया उसको जो है दिखाई देती थी, और उन्होंने इस दुनिया को स्वयं ही बहुत मेहनत से अपने लिए बनाया था। यानी कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने को जो है कायल होते थे, कि प्रकृति जो है मेरे अनुसार चले, मैं इसको हंसती खेलती रहस्य से भरी हुई दुनिया दिखाई देती थी, और उन्होंने जो है इस दुनिया को स्वयं ही बहुत मेहनत से अपने लिए बनाया था। तो ये अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं इस पैरे में से, छोटे से पैरे में। एक और इसमें क्वेश्चन पुट कर सकते हो आप कि एकांत क्षणों में सालिम अली क्या करते थे जब वे अकेले होते थे। सालिम अली तो अकेले होने के कारण वो क्या करते थे, तो इसके बारे में देखिएगा। एकांत के क्षणों में जो है सालिम अली दूरबीन नहीं लगाते हैं। क्या नहीं करते हैं? एकांत के क्षण, जो एकांत का समय होता है उनका, सालिम अली जो है दूरबीन नहीं लगाते, और उनकी आँखों में देखने से लगता है कि दूर तेज, यानी कि दूर से तेज एक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों से ऐसा जादू है जो प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लेता है, कि धरती से आसमान को छूने वाली, धरती से जमीन से, जो जमीन के ऊपर जो आसमान झुका हुआ है, जमीन से आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में ऐसा जादू है जो प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लेता है, कि वो प्रकृति को भी जो है अपने अंदर बांधकर सजोकर रखना चाहते हैं। तो ये बताया मैंने इस पैरे के बारे में। उन जैसा बर्ड वाचर, ये वाला पैरा, और कहाँ तक था ये, कि यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी है, यानी कि बनाई है। नेक्स्ट 4th पैरा देखेंगे, इसमें जटिल प्राणियों के लिए, ये वाला पैरा देखिएगा, निकालिए जल्दी। जटिल प्राणियों के लिए शामिल अली हमेशा एक पहेली ही बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे? एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर, उनकी एयरगन से जो है क्या होकर, घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ जो है ले जाती हैं। क्या करती हैं? नए नए रास्तों की तरफ जो है उनको लेकर जाती है। जटिल प्राणियों, जटिल मुश्किल जो प्राणी होते हैं, सालिम अली जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली बन गए थे, क्योंकि वे अत्यंत सीधे साधे व्यक्ति होते हुए भी उनके लिए एक महान थे। हमेशा पहेली ही बने रहे, यानी कि उनके लिए जो है सीधे साधे व्यक्ति होते हुए भी एक महान व्यक्ति थे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल
होकर गिरने वाले नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। क्योंकि जब बेटा सालिम अली जो है एयर गन को चला रहे थे तो उनकी एयर गन से एक गोरैया घायल हो गई थी और उससे सबक लेकर, उससे जो ये घटना घटी थी उससे सबक लेकर जो है वो गोरैया की सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की जो है नए नए यानी कि अलग अलग रास्ते की तरफ जो है ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। उन्हें जो सालिम अली को जो था जिंदगी में ऊंचाइयों को छूने का विश्वास था। उनका चाह थी कि वे अपनी जो है अपनी कल्पना से, अपनी मेहनत से जिंदगी की ऊंचाइयों को छुए। उनके ऐसा न कोई छूट जाए, ऐसा कोई क्षण न रह जाए जिससे वो परिचित न हो। वो लॉरेंस की जो है तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जैसे इसमें लॉरेंस का वर्णन बताया गया है। लॉरेंस जो है बेटा एक प्रकृति प्रेमी थे और सालिम अली जो थे वो क्या थे, एक पक्षी प्रेमी थे। तो सालिम अली जो हैं लॉरेंस की तरह वे प्रकृति प्रेमी होने के नाते जो हैं एक पक्षी प्रेमी बन गए थे उनकी तरह। और इसमें जो है नैसर्गिक यानी कि स्वाभाविक प्रकृति जन्य स्वभाव से अपने नैसर्गिक यानी कि अपनी नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अपनी स्वाभाविक नैसर्गिक यानी कि अपनी स्वाभाविक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो ये जब पैरा था, इसमें अब हम क्वेश्चन निकाल लेंगे जो आपके बोर्ड में भी आते हैं और इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आएगा इसमें एक तरीके से कि सालिम अली किन के लिए क्यों पहेली बन रहे थे। किन के लिए, सबसे पहली लाइन में है जो जटिल प्राणियों के लिए क्यों पहेली बन रहे थे। तो इसमें क्या आएगा कि सालिम अली जटिल प्राणी जो जटिल कठिन प्राणियों के लिए जो है एक पहेली बन गए थे। क्योंकि वे अत्यंत सीधे साधे व्यक्ति होते हुए भी उनके लिए महान थे। किनके लिए, जटिल व्यक्तियों के लिए जो है वे महान थे। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है इसमें सालिम अली को किस घटना ने नई नई खोजों के लिए प्रेरणा दी। ये आपने पढ़ा है ना कि सालिम अली ने बचपन में अपनी एयरगन से नीले कंठ वाली एक गोरैया को घायल कर दिया था। क्या कर दिया था? नीले कंठ वाली गोरैया को घायल कर दिया था। इस घटना से उनके मन में पक्षियों के प्रति प्रेम भाव उमड़ आया था। वे जो है फिर पक्षियों से अत्यधिक जो है प्रेम करने लगे थे और वे जो है नए नए पक्षियों की खोज में लग गए थे कि उन्हें जो है कुछ हटकर कोई एक नया पक्षी मिल जाए, उसकी जानकारी, उनके रहन सहन, खान पान का तरीका, इस तरीके से जो है सालिम अली नए नए पक्षियों की खोज में लग गए थे। थर्ड क्वेश्चन, लॉरेंस कौन था? जैसे मैंने आपको बताया था लॉरेंस 20वीं सदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। कौन थे? लॉरेंस जो थे 20वीं सदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने प्रकृति प्रेम से जो है संबंधित कविताएं भी लिखी थे। किसने? लॉरेंस ने। उनका प्रकृति में गहरा लगाव था। जैसे सालिम अली का पक्षियों के प्रति
गहरा लगाव था। ठीक उसी प्रकार जो है लॉरेंस प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष के समान है जिनकी जड़ें हवा में फैली हुई है। क्या मानते थे लॉरेंस? कि जो मानव जाति उखड़े हुए महान वृक्ष के समान है जिनकी जड़ें हवा में फैली हुई। तो ये क्वेश्चन बनता है, लॉरेंस कौन था इसके बारे में बताया। फिर एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है आपका कि सालिम अली जीवन भर क्या करते रहे। सालिम अली जीवन भर क्या करते रहे? तो इसमें आप बोल सकते हैं कि सालिम अली जीवन भर पक्षियों के जीवन से संबंधित नई नई खोजें खोजते रहे, खोजें करते रहे। किससे संबंधित? पक्षियों से संबंधित। पक्षियों से संबंधित जो है वे नई नई खोजें करते रहे। कौन? सालिम अली। फिर नेक्स्ट पैरा है इसमें, यानी कि फिफ्थ पैरा जो है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर, अथाह बहुत गहरा सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी जो है यायावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबे दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण जो है नतीजों के साथ जो है लौट आएंगे। तो इसमें क्या है कि सालिम अली का जो है प्रकृति की दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान था। वे एक अथाह सागर के समान थे, गहरे सागर के समान थे। उन्होंने प्रकृति का बहुत ही गंभीरता के साथ अध्ययन किया था। वे प्रकृति का सूक्ष्मता से बारीकी से निरीक्षण करते थे। क्या करते थे? बारीकी से उसको देखते थे। प्रकृति का प्रतिपल परिवर्तित रूप उन्हें प्रभावित करता था। जैसे प्रकृति बदलती रहती है, कभी शीत तो कभी ग्रीष्म, कभी वसंत तो कभी तो इस प्रकृति के प्रतिपल परिवर्तन रूप को उन्हें प्रभावित करती थी। सालिम अली भ्रमणशील स्वभाव के व्यक्ति थे। वे निरंतर घूमते रहते थे। भ्रमणशील यानी कि घूमते रहना। इसमें कहा ना, उनके भ्रमणशील स्वभाव उनकी यायावरी से परिचित है। घूमते रहते थे वे, एक स्थान पर टिककर नहीं बैठते थे। वे घूम घूम कर पक्षियों के संबंध में खोज करते थे। उन्हें महसूस होता था कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले। सालिम अली के संबंध में उनके परिचितों का यह विचार था कि उनकी अभी मृत्यु नहीं हुई है, वे आज भी पक्षियों की खोज में कहीं गए हुए हैं। उनके पक्षी जो सालिम अली के चाहने वाले थे, उनको प्यार करने वाले थे, लेकिन सालिम अली की जो है मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन वे आज भी यही देखते थे कि अभी भी सालिम अली कहीं भ्रमण पर गए हैं, घूमने गए हैं और पक्षियों की खोज करने के लिए गए हैं। और थोड़ी देर में अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाए हुए जो है लौट आएंगे, आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे और अपनी खोज के परिणामों को हमें बताएंगे। तो ये है सालिम अली के भ्रमण का स्वभाव, यायावरी। तो इसमें से देखो अब क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। सालिम अली का प्रकृति की दुनिया से क्या स्थान था? प्रकृति की दुनिया में क्या स्थान था? सालिम अली के स्वभाव की क्या विशेषताएं हैं?
सालिम अली के परिचितों का सालिम अली के संबंध में क्या विचार था। परिचित यानी कि उसको प्यार करने वाले, उसको चाहने वाले, हाँ, परिचित। तो ये मैंने अभी सारी डिटेल आपको बताई, अपने आप भी इन क्वेश्चनों का आप आंसर दे सकते हैं। बाकी यानी कि 4 पैरों के क्वेश्चनों के आंसर मैंने दिए हैं और इस 5th पैरे का जो है क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, उनके आंसर आप खुद लिखिएगा क्योंकि मैंने इसकी सारी व्याख्या आपको दे दी है। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, सालिम अली का प्रकृति की दुनिया में क्या स्थान था। सेकंड, सालिम अली के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी। थर्ड, सालिम अली के परिचितों का सालिम अली के संबंध में क्या विचार है। नेक्स्ट, फोर्थ, 6th, सालिम अली पक्षियों की खोज कैसे करते थे। इस तरीके से आप इसमें भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो बेटा आज के लिए 9th क्लास में जो है ये चैप्टर आपका जो है क्षितिज में कंप्लीट हो गया है। कौन सा, सामने सपनों की यादें, 3rd लेसन, यानी कि मेरे रूटीन में जो है वो 3rd लेसन है और आपकी जो बुक में है वो 4th लेसन है। तो कल जो है मैं आपको इसकी डेली क्लास दूंगी, आप तैयार रहिएगा। आप जो है वीडियो देखिएगा, वीडियो से जो है आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लियरिटी निकल आएगी। ठीक है, आज के लिए 9th क्लास में इतना ही है।